क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका मन असामान्य रूप से शांत हो जाता है, भावनाएं गहरी हो जाती हैं, या ऐसा लगता है कि शरीर किसी मुलायम अदृश्य लहर के साथ बह रहा है? और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन थोड़ा भारी, थोड़ा संवेदनशील और थोड़ा थका हुआ लगता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यह केवल हार्मोन नहीं होते, यह चंद्र तत्व का प्रभाव होता है, यानी चंद्रमा की वह ऊर्जा जो हर महिला के शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती है। आज हम बहुत ही शांत और सरल तरीके से समझेंगे कि चंद्रमा कैसे महिलाओं के शरीर, उनके मासिक चक्र, उनकी उर्वरता और उनकी भावनात्मक ऊर्जा को निर्देशित करता है। एक गहरी सांस लें और इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। चंद्र तत्व क्या है? वेद कहते हैं स्त्री स्वयं चंद्र का रूप है। चंद्र तत्व का अर्थ है शीतलता, भावनाएं, शरीर के द्रव, अंतर्ज्ञान और प्रजनन शक्ति। जब चंद्र तत्व मजबूत होता है तब पीरियड्स नियमित होते हैं, भावनाएं संतुलित रहती हैं, उर्वरता बढ़ती है और शरीर में प्राकृतिक चमक दिखाई देती है। और जब चंद्र ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो चक्र बिगड़ने लगता है। ओव्यूलेशन अनियमित हो जाता है, मूड अस्थिर हो जाता है और गर्भधारण कठिन हो जाता है। अब समझते हैं कि चंद्रमा प्रजनन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। चंद्रमा स्त्री के अर्तव यानी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स को नियंत्रित करता है। इसमें शामिल हैं सर्वाइकल म्यूकस, अंडाणु का विकास, गर्भाशय की परत और मासिक धर्म का रक्त। पूर्णिमा के समय सर्वाइकल म्यूकस पतला, साफ और अत्यंत उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शरीर के द्रवों की गति बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन हार्मोन अपने चरम पर होता है। इससे महिला अधिक फर्टाइल और रिसेप्टिव हो जाती है। अमावस्या के समय शरीर थोड़ा संकुचित होता है, फ्लूइड्स कम हो जाते हैं और कई महिलाओं का प्राकृतिक मासिक चक्र इसी समय शुरू होता है। यह शरीर का लूनर रीसेट है। अब बात करते हैं ओजस की। यह स्त्री की मूल प्रजनन शक्ति है। यही वह ऊर्जा है जो चेहरे पर चमक लाती है, भावनाओं को शांत रखती है और उर्वरता को बढ़ाती है। ओजस पूरी तरह चंद्र ऊर्जा पर आधारित होता है। जब चंद्र मजबूत होता है, चेहरा ग्लो करता है, फर्टिलिटी नेचुरली बढ़ती है और शरीर नर्चरिंग मोड में चला जाता है। और जब चंद्र डिस्टर्ब्ड हो जाए स्ट्रेस, लेट नाइट्स, बॉडी हीट या ओवरवर्क के कारण, तो सबसे पहले ओजास गिरता है, जिसका असर दिखाई देता है डल स्किन, इरेगुलर पीरियड्स, वीक ओव्यूलेशन, लो फर्टिलिटी और इमोशनल इम्बैलेंस के रूप में। अब धीरे धीरे समझते हैं चंद्र के चरण और शरीर में बदलाव। शुक्ल पक्ष यानी चंद्र के बढ़ने का समय। इस दौरान रक्त प्रवाह बढ़ता है, हार्मोन स्थिर होते हैं, लिबिडो बढ़ती है, अंडाणु मैच्योर होता है, त्वचा निखरती है और भावनाएं खुली और प्रेमपूर्ण हो जाती हैं। यह गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। पूर्णिमा, उर्वरता का शिखर। इस समय हॉर्मोन्स पीक पर होते हैं, शरीर में हल्की गर्माहट होती है, डिजायर बढ़ जाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में होता है। यह सबसे उच्च फर्टिलिटी विंडो होती है। कृष्ण पक्ष, चंद्र ऊर्जा का भीतर जाना। इस दौरान शरीर पानी रोकता है, पाचन धीमा हो जाता है, मूड संवेदनशील हो जाता है, पीएमएस बढ़ सकता है और मन को शांति और अकेलेपन की जरूरत महसूस होती है। यह शरीर का संदेश होता है, धीरे चलो, आराम करो और हीलिंग करो। अमावस्या, ऊर्जा का रीसेट। इस समय एनर्जी लोवेस्ट होती है, हॉर्मोन्स रीसेट होते हैं, पीरियड्स नेचुरली आ सकते हैं और मन बहुत शांत, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। यह वूम की प्राकृतिक शुद्धि का समय है। अब समझते हैं कि महिलाएं चंद्र से अधिक प्रभावित क्यों होती हैं। वेद कहते हैं महिलाओं में फ्लूइड्स अधिक होते हैं, उनका हार्मोनल साइकिल चंद्र की तरह मंथली बदलता है, उनका इंट्यूइशन गहरा होता है और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लूनर ड्रिवन होता है। पुरुष सूर्य तत्व से प्रभावित, स्थिर और सीधा। महिलाएं चंद्र तत्व से प्रभावित, चक्रीय, भावनात्मक और इंट्यूटिव। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या के प्रभाव महिलाओं में अधिक गहराई से महसूस होते हैं। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह एक दिव्य डिजाइन है। अब बात करते हैं
क्या होता है जब चंद्र ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है? यदि स्ट्रेस बढ़ जाए, रात देर तक जागना आदत बन जाए, शरीर में हीट बढ़ जाए, सनसेट के बाद स्क्रीन टाइम अधिक हो या इमोशनल ट्रॉमा हो, तो चंद्र एनर्जी कमजोर हो जाती है। नतीजा होता है इरेगुलर पीरियड्स, वीक ओव्यूलेशन, सेवियर पीएमएस, फर्टिलिटी में कमी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब आखिर में जान लेते हैं चंद्र तत्व को मजबूत करने के सरल उपाय। चांदी के बर्तन में रखा पानी पिए, रोज 10 मिनट चंद्र दर्शन करें, रात 10:30 से पहले सो जाए, तला भुना और मसालेदार भोजन कम करें, घी, दूध, चावल और नारियल अपने भोजन में शामिल करें, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, मून स्टोन पहन सकती हैं यदि सूट करे, शुक्ल पक्ष में शीतल भोजन लें। इन उपायों से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, ओव्यूलेशन इंप्रूव होता है, मन शांत रहता है और फर्टिलिटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। स्त्री का शरीर चंद्रमा से गहराई से जुड़ा है। जब आप अपने इस लूनर रिदम को समझती हैं, तो स्ट्रेस कम होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है और शरीर एक डिवाइन संतुलन में आ जाता है। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा तो द वैदिक मॉम से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें